फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है उलाहने। देख, ये फल लाया है तेरा भाई। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर भी ना खाएं। अरे, औकात नहीं बेटी को देने की तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीजें लेकर आने की जरूरत नहीं है। मधु जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू माधवी को सुना रही थी। माधवी आज भी चुपचाप उनके तन सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी सुनती ही तो आ रही है। चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। माधवी जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्च हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कदर नहीं है। माधवी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। माधवी के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने संजो ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। माधवी से बड़ा एक भाई तो था, लेकिन वो अभी उसकी भी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने माधवी के घर की आर्थिक नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब माधवी के लिए एक रिश्ता लेकर आई, तो माँ और भाई ने ये सोचकर माधवी का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा होता है। जब भी माधवी मायके आती या फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता, माधवी को हजार उलाहने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? कि तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डब्बे लेकर पहुंच गया। माधवी को बुरा तो बहुत लगता, अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भीग जाता था। लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलट कर जवाब नहीं देती थी, सिर्फ आंसू बहा लेती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलट कर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति ही उसका साथ नहीं देता था तो वो कमजोर पड़ जाती थी। माधवी का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर माधवी को सुनाता था, तो माधवी खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके वालों को सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज उसके परिवार के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद माधवी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी। किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही माधवी को झटका लगा। बस, मैं अब और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। माधवी ने भनी मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो माधवी के मायके से इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया। भाई को देखते ही माधवी की सांस की भौहें तन गईं। भाई को पानी देने के बाद माधवी ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू तो ये 2 डब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया। अरे, यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरी ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो वहां से कुछ आने का इंतजार करेंगे। आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो माधवी को भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। माधवी का भाई चुपचाप अपने भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई है। माधवी भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उलाहने सुनने ही है, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीजों में कमी निकालती है। उस दिन के बाद माधवी का भाई कभी नहीं आया था, लेकिन हाँ, माधवी ने उसी दिन अपने भाई को फोन पर सब बात बता दी थी कि उसने क्यों भाई को सब सामान लाने के लिए मना कर दिया था। उसने बता दिया था कि वो अपने भाई की बेइज्जती, अपने घर वालों की बेइज्जती
अब बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। और अब माधवी भी उसे आने के लिए ना कहती थी। पीहर वालों की याद तो उसे बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। और भाई और मायके वाले भी समझ गए थे और उन्होंने भी उसका साथ दिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो तो सोच रही थी कि तानू से तंग आकर माधवी अपने मायके वालों पर ज्यादा लाने का दबाव डालेगी। लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। सच में दोस्तों, बहू के पीहर वालों का भी सम्मान कीजिए। जो अपनी खुशी से जैसा दे रहा है उसमें ही संतोष कीजिए। बहू को भी अपनी बेटी ही मानिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।